को पायो सखाते ने आयो इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करके करुणा दे रोए। और पानी पड़ा तो को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुन पर धोए। द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने में सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं के जल से धो दिया। आंसू जब निकलते हैं प्रेम के अमृत के समान मीठे होते हैं। आंसू जब निकलते हैं क्रोध के अग्नि के समान ताते होते हैं। आंसू के दो प्रकार होते हैं, ये प्रेम अश्रु हैं और प्रेम अश्रु तो सबको आने ही चाहिए। कथा सुनते सुनते जिसके आंखों में आंसू आ जाएं उसकी कथा धन्य हो जाती है, सफल हो जाती है। बोल द्वारकाधीश महाराज की जय। परीक्षित भगवान श्याम सुंदर ने अपने मित्र के पैरों को पखारे हुए और चरणामृत लिया है। थोड़ा थोड़ा सभी रानियों को दिया है और पूरे महल में शीश दिया है। ये क्या लीला है ठाकुर जी की। एक निर्धन महान निर्धन ब्राह्मण की कितनी सेवा होती है ठाकुर जी के दरबार में। लेकिन ध्यान से सुना मेरे भाई बहन, वो ब्राह्मण पैसे से तो दीन है, पैसा उसके पास में नहीं है, पैसा वाला धन नहीं है, लेकिन भगवान के नाम के भक्ति का धन अपार है उसके पास में। वो महान धनवान है, भक्ति का धन उसके पास में इकट्ठा हो गया है। भगवान गरीब की पूजा नहीं, धनवान ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। जो धन भगवान को चाहिए वो धन ब्राह्मण के साथ है। भगवान क्या पैसा मांगते हैं किसी से? क्या धनवानों की पूजा करते हैं प्रभु से? वो तो केवल भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं। सुदामा के पास में भक्ति का खजाना भरा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण मित्र की सेवा करते हैं और रानियों से कहते हैं जाओ जल लेके आओ, अपने मित्र को स्नान कराऊंगा, चलो पानी लेके आओ। और रानी कितनी है? 16,108 रानी है ना। और सभी रानी मारे खुशी के एक एक कलश पानी ले आई, एक एक कलश पानी सभी लेकर के आई हैं और कहती है ठाकुर जी से अपने मित्र सुदामा को ब्राह्मण को मेरे कलशा के पानी से नवाइयो। एक एक रानी यही हट पड़े हुई है कि मेरे जल से स्नान कराओ, मैं जो लाई हूं कलशे में जल इससे स्नान कराओ ब्राह्मण को। और सुदामा देख रहे हैं कि फूस को महीना है और 16,108 कलशा पानी है, क्या सबसे मुझे स्नान करना पड़ेगा? लाला कन्हैया भैया मेरा शरीर तो बहुत कमजोर है, इतना पानी मैं ना स्वीकार करवाऊंगा भैया, वो कहूं तो तू एक कलशा का पानी से स्नान करा दे। लेकिन सभी रानियां कहती हैं मेरे कलशे से, एक ही कलशा से स्नान करा तो मेरे से कराओ। भगवान श्याम करते सुदामा सबके कलशा से आपको स्नान करना पड़ेगा। लाला मैं तो आज ही चले हो जाऊंगा, मैं नहीं सहन पाऊंगा ये कष्ट। श्याम सुंदर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं भैया, मैं उपाय करता हूं। वो कौन सा उपाय करेगा? एक एक चम्मच सभी कलशों से पानी निकालो, एक एक चम्मच सभी कलशों से पानी निकालो। और भगवान ने सुदामा को स्नान करा दियो। अब भगवान श्याम सुंदर कहते हैं भैया सुदामा और तो थकान कुछ दूर हो गई होगी, और तो कुछ बताओ ना, मेरी भाभी कैसी है? बच्चे को सलते हैं? हाँ लाला बड़ी आनंद से दिन कट रहे हैं। देखो सुदामा की बोल, हाँ लाला बड़े आनंद से तेरी कृपा से भैया बड़े आनंद से दिन कर रहे हैं, खूब तेरा भजन करें, खूब तेरा ध्यान करें भैया, कोई दुख ना है, बड़े आनंद से मेरा समय निकल रहा है। और मैं तो भैया आपसे यही मांगू ऐसे ही मेरा समय निकलते रहे। धन्य है वो सुदामा। लाला कोई कष्ट ना है, कोई दुख तो है ही नहीं भैया, और मैं तो यही चाहता हूं मैं तो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर दूं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अच्छी बात है, और आप आए हो तो भाभी ने कुछ मेरे लिए भेंट में भेजे होगा। अब देख करके आश्चर्य करते हैं सुदामा, ये महल, ये रानियां हैं,
कि चावल दूंगा तो मेरे मित्र का उपहास होगा, मेरे मित्र के लिए कहेंगी देखो इनके कैसे मित्र हैं जो चावल लेके आए हमारे लिए भेंट में, इसलिए मेरी हंसी नहीं, हंसी मेरे मित्र की हो जाएगी, ये चावल नहीं दिखाऊंगा रानियों के लिए। भगवान श्री श्याम सुंदर से सुदामा कहते हैं लाला मैं तो कसूर लेके ना आया भैया। और भगवान श्याम सुंदर ने जो कांख में चावलों की पोटली छुपा रखी है उसको खींच लिया। सुदामा अपनी तरफ खींचते हैं, भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, कमजोर बसते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वो चावल फैल गए कि जीवन वस्तु फाटी तब गयो, तंडोल फैल तो भयो। कमजोर कपड़ा है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और मेरे बंधु वो चावल फैल गए, वस्त्र फट गया। इसे कहते हैं तंदुल लीला। महलों में चावलों की लीला हो रही है, ठाकुर जी चावल को इकट्ठा कर रहे हैं। एक मुट्ठी चावल प्रभु खा गए, एक लोग का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी प्रभु भगवान श्याम सुंदर खा गए, दूसरे लोग को दे दिया। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर तीसरी मुट्ठी को खाना चाहते हैं, माता रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया, स्वामी 2 मुट्ठी खा गए हो, 2 लोग इसलिए आपने दे दिए हैं, और तीसरी मुट्ठी खा जाओगे अपने लिए रहने को कहां स्थान है आपके लिए, तीनों लोगों का यही राजा बन जाएगा। भगवान भिखारी को आप जैसा, आप स्वयं भिखारी बन गए हो। हाथ को रोक लिया और माता रुक्मिणी कहती है सबको आप ही खा जाओगे, हमको भी तो कोई प्रसाद दो, ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम भी पाएंगे। ऐसा कहकर के ठाकुर जी को तीसरी मुट्ठी से रोक दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी तूने मुझे क्यों रोक दिया, ये मेरा मित्र लेने नहीं आया है, ये लेने कुछ नहीं आया है, ये तो मुझे देने आया है। जो भी इसके पास में था, ध्यान से सुना मेरे भाई बहन, जो भी इसके पास में था पूरा धन मेरे पास लेके आया है। पास में था 4 मुट्ठी चलुए, वो भी मांग करके लाए गए। देखो रुक्मिणी 4 मुट्ठी चावल हैं और बच्चे भूखे हैं, एक भी चावल घर में छोड़ के नहीं आया, पूरी संपत्ति मुझे लाके दे दी। जिसने पूरी संपत्ति मुझे दी है, मैं भी अपनी पूरी संपत्ति इस भक्त को देना चाहता हूं। और आज कथा में हमारी मां बहन चावल लेके आवे तो 1 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल क्यों लावे? क्या तुम्हारे घर में चावल ज्यादा ना है? अरे सुदामा के घर में तो चावल थे ही नहीं, 4 मुट्ठी चावल मांग के ला गए थे। आपके घर में बोरी भरी रखी है, गोदाम भर रखे, फिर 4 मुट्ठी क्यों लाते हो भाई? वास्तव में उसके घर में तो थे ही नहीं, जो था सब ले गए, लेकिन जिनके घर में गोदाम भर रखे वो भी 4 ही मुट्ठी से चावल नहीं लेके आते हैं। वो यही समझते हैं कि 4 मुट्ठी ठाकुर जी को देने। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं, अपना सर्वस्व ठाकुर जी को दे दिया। और भगवान श्याम सुंदर भी अपना सर्वस्व उस भक्त को देना चाहते हैं, लेकिन माता जी ने रोक दिया। बड़ा सम्मान करते हैं प्रभु, बड़ा सम्मान करते हैं। और जो विद्या अर्जन की थी उसके उस समय के लिए कुछ बातचीत करते हैं। आपको पता है सुदामा गुरु माता ने गुड़ चना दिए थे और आपने मेरे हिस्सा को भी खा लिए थे। इसी प्रकार से तू चावलों को छुपा रहा था, चोरी करता है, और आज भी चोरी तेरे अंदर है। बंधु ये जो गुड़ चना थे श्राप लगे हुए चना थे, ये गुड़ चना श्रापित थे, उनको जो खाएगा वो दरिद्री होगा। इसलिए सुदामा ने पूरे गुड़ चना स्वयं खा लिए। क्यों? जब भगवान श्री श्याम सुंदर इन गुड़ चना को खाओगे ये दरिद्री बन जाएंगे, ये तीनों लोग के नाथ हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, फिर गरीबी का कैसे निवारण होगा? इसलिए स्वयं सुदामा ने पूरे गुड़ चना को खा लिया और स्वयं दरिद्री बन गए।
सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को भी बात को नहीं बताया। ये चावल, ये गुड़ और चना श्राप लगे हुए हैं। ये गुड़ चना एक बुढ़िया मां के आश्रम से चोरी करके आए गए हैं। एक बुढ़िया मां थी, जंगल में रहती है, गुड़ चना खाती है केवल, और भगवान का भजन करती रहती है बुढ़िया मैया। और चोर आए, उनके गुड़ चना को भी चोरी कर ले गए। तो उस बुढ़िया मां ने श्राप दिया था, जो इन गुड़ चना को खाएगा पूरे जीवन दरिद्र रहेगा। इसलिए सुदामा ने विचार किया है, मैं दरिद्र रहूंगा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दरिद्रता नहीं लेने दूंगा। स्वयं खा गए सबरे। दरिद्र बनने का कारण है पश्चित भगवान श्री कृष्ण सुदामा का सम्मान करते हैं और बातचीत बचपन की करते हैं। सुदामा कहते हैं, लाला अब मैं चले जाऊं और ठहर जाओ। अरे भैया जाना तो पड़ेगा ही, सुशीला मेरी इंतजार में बैठी होगी, वो रोटी पानी नहीं खा रही होगी, और मैं तेरे बहुत सुंदर भोजन कर रहा हूं लाला। जब तेरे भोजन को मैं पाऊं ना, तो मुझे सुशीला की याद आ जाए, मुझे बच्चों की याद आती है। लाला तू मुझे ऐसा भोजन करावे, और मेरे आश्रम में मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूखे हैं। इसलिए लाला मैं तेरा भोजन तो पाऊं, लेकिन मेरा मन तो वहीं पहुंच जाए कि बच्चे कैसे होंगे, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरी पत्नी भूखी होगी। इसलिए लाला अब मैं चले जाऊं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर ने जो सुदामा को सुंदर वस्त्र पहनाए ना, वो उतार के रख दिए, फटी हुई धोती को धारण कर लिया और सुदामा चल पड़े। मैं लेने नहीं आया हूं, मैं तुझे देने आया हूं। वस्त्र को भी स्वीकार नहीं करते सुदामा, फटी हुई वस्त्र जो पहन के गए थे उसी धोती को फिर पहन लिया और चल पड़े द्वारका से भगवान श्री श्याम के धाम से। और रानियां कहती हैं भगवान श्याम सुंदर से, आपने स्वागत तो खूब कियो, लेकिन कछु ना दियो। अरे कम से कम कपड़े तो पहन के जाने देते, आपने तो कुछ भी नहीं दिया, जो वस्त्र थे उनको भी तोड़ा लिया। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, देवियो सर्वस्व दे दिया, जो देना है सो दे चुका हूं। अल्लाह बहुत मचा रहे तो बच्चे वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी भाई बहन, भगवान श्री श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा को भेज दिया। जहां सुदामा की झोंपड़ी थी, द्वारका जैसा महल बना दिया है। सुदामा आते ऐसा ही लगता है मैं पुनः द्वारका में ही आ गया हूं। ये किसने मेरी झोंपड़ी को उजाड़ दिया हो, तोड़ दिया हो, अपनों किसी धनवान ने महल बना लिया हो, परंतु मेरी पत्नी मेरे बच्चे तो कहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं, किसी ने झोंपड़ी पर महल बना दिया, लेकिन कहां गई मेरी वो ब्राह्मणी? राजन सुशीला महलों से आती है, स्वामी आपका ही तो महल है, आप आओ ना, आपके मित्र की कृपा है। सुदामा कहते हैं, सुशीला मैं धन लेने नहीं गया था, ये वैभव मुझे नहीं चाहिए, ये तो बंधन है, ये तो बंधन है माया का, इसमें आप ही रहो। और मेरे भाई बहन सुदामा फिर भिक्षा मांग करके खाते हैं, ये सुदामा का धन है। 5 घर से रोज भिक्षा मांगते हैं सुदामा, और 5 घर में से कोई ब्राह्मण एक आध घर रह भी जाता है, नहीं दे पाता है, 4 ही घर रह जाते हैं। जो मिलता है पूजा में खर्च होता है, स्वयं भूखे रह जाते हैं और बच्चे भूखे रह जाते हैं। ये था सुदामा। ये सुदामा का चरित्र हमको शिक्षा देता है, धन जोड़ने से नहीं, भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, संपत्ति से नहीं कुछ होता, केवल भगवान की भक्ति से ठाकुर जी की आशीर्वाद की कृपा होती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन कथा थोड़ी देर तक चलेगी भाई, कै बजे तक? धन्यवाद, ठीक है। ऐसा है संत स्वभाव सुदामा का, उन्होंने कभी भी भगवान के बोधों को स्वीकार नहीं किया, और कैसा
संत का स्वभाव होता है वो बताया है। द्वारकाधीश भगवान की सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुदामा का भगवान श्री कृष्ण से मिलन जीव और ईश्वर का मिलन है। सुदामा जीव हैं, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, और जीव ईश्वर से सब मिलता है, अपना संपूर्ण भगवान को समर्पित कर देता है। सुदामा का पूरा जीवन भगवान की पूजा और सेवा में निकलता है। पूजा भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। सेवा में और पूजा में बहुत बड़ा अंतर हो। सेवा करना अलग बात है, पूजा करना अलग बात है। पूजा करने में बहुत कष्ट कम पड़े, पूजा करने में ज्यादा कष्ट ना पड़े। भगवान को नवा दियो, दीपक जला दियो, चंदन लगा दियो, भोग लगा दियो, 2 चनौरी चढ़ा दी जाएगी पूजा। लेकिन सेवा करोगे तो चरण दबाने पड़ेंगे। सेवा करने में बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। सेवा उसे कहते हैं जो आपकी सेवा से कोई प्रसन्न हो जाए। तो सेवा करने में तो कष्ट पड़ना पड़ता मेरे भाई बहन। सेवा और पूजा दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सुदामा सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, दोनों को साथ लेकर के चलते हैं सुदामा। ये ईश्वर और जीव का मिलन हो गया। जब जीव अपना सर्वस्व ईश्वर को देता है तो ईश्वर उसे ईश्वर ही बना देता है। ईश्वर उस जीव को ईश्वर ही। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका जैसी द्वारका का निर्माण करा दिया। स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर सुदामा को ईश्वर बना रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है, सुदामा की भक्ति का फल है। राजन, कथा गंगाओं में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है।
और गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। ये कथा की गंगा है, और गंगा में जो स्नान करता है मन के मैल दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, कथा में मन से ही बैठना चाहिए, और जो मन से कथा सुनता है उसके पाप वास्तव में कट जाते हैं। हृदय से जब भाव पैदा होता है भक्ति का, मैं कथा में जाऊंगा, जैसे आपके हृदय में भक्ति का भाव पैदा होता है कथा में जाने का, उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। आपको ठाकुर जी लेके आते हैं कथा में, बिना उनकी कृपा के आप नहीं आ सकते हो। पूरे कानों को छोड़ करके आते हो और 4 घंटे आराम से कथा का रसपान करते हो। ये प्रभु की तो कृपा है। बंधु, भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश बने हुए हैं, और द्वारका में रोज लीलाएं हो रही हैं। एक दैत्य है, भको नामंत्र हो शकुनी पुत्रम दैत्यता, एक दैत्य है, इसका नाम है शकुनी, और शकुनी के बेटा का नाम है ब्रकासुर। वो दैत्य हो तपस्या करने के लिए निकल पड़ो, और सामने से नारद जी आ गए, और नारद जी से प्रार्थना करता है, ऐसा कोई देवता बताओ थोड़ी देर में प्रश्न रह जाए और जो मांगना चाहूं सो दे दे। नारद जी बोले, ऐसे तो महादेव जी हैं, भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट रह जाएं और जो मांगे सो दे। जैसे रावण को दिया, बाणासुर को दिया, महादेव की पूजा कर लो। और दैत्य ने ब्रकासुर ने महादेव की तपस्या की है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और महादेव तो प्रकट रह गए। मांग लो, क्या चाहते हो? वो दैत्य कहता, महादेव ऐसा वरदान दे दो जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। महादेव कहते हैं, मस्त ऐसा ही होगा, जाओ। दे दिया। गौरी हर लालसा, भगवान शंकर के पास में माता पार्वती खड़ी है, अब वरदान तो मिल ही गए, और महादेव का वरदान झूठा तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं महादेव के सिर पर हाथ रख दूं और पार्वती को ले चलूं। भगवान के पास में माता पार्वती खड़ी हुई, और दैत्य महादेव के सिर पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ को उनकी तरफ करने लगे। महादेव ने देखा मेरा ही वरदान और मेरा ही सिर, भगवान शंकर दौड़ पड़े। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित हो, भगवान शंकर दौड़ रही, ऐसे हाथ को करता हो, वो ब्रकासुर उनके पीछे दौड़ रहे हो। महादेव जी ने देखो मेरे पीछे जा रहा हो, और जोर से दौड़ना शुरू कर दियो, और ऐसा लगता था महादेव की गति थी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की। 1 घंटा में 60 किलोमीटर दौड़े महादेव जी, लेकिन दैत्य उनके पीछे दिखाई देता है ऐसे हाथ करके। और राजन परीक्षित हो, बैकुंठ में भगवान श्री विष्णु हंस पड़े, ठाकुर जी भोग पा रहे हैं और जोर से हंस गए। माता लक्ष्मी उनके पास बैठी पंखा कर रही हैं, और जैसे ही भगवान हंसे तो माता लक्ष्मी ने पूछो, आप क्यों हंसे? भगवान श्री विष्णु कहते हैं, ऐसी हंसी आ गई तो अपना काम करो ना। तो पहले के समय में जब पति भोजन करते थे तो पत्नी हवा करती थी, पहले के समय की बात है, आज की बात ना कह रहा हूं मैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पहले के समय में जब पति देव भोजन करते थे तो पत्नी उनकी हवा करती थी, पंखा चलती थी। भगवान विष्णु प्रसाद पा रहे हैं और माता लक्ष्मी हवा कर रही है और ठाकुर जी हंस पड़े। मैया ने पूछा, स्वामी आपको हंसी क्यों आई? वो ऐसे हंस गया। नहीं महाराज, हंसी का कारण बताओ। आज फंसे हो बाबा भक्त के चक्कर में, आज बाबा भक्त के चक्कर में फंस गए हो। और कौन से बाबा, कौन से भक्त में? और देखो देवी, आज महादेव बाबा अपने भक्त के जाल में फंसे हुए, और देखो महादेव के प्राण पर संकट आ गए। मैं जा रहा हूं,
महादेव की रक्षा करूंगा। भगवान श्री विष्णु चल पड़े बैकुंठ से, धराधाम पर आ गए और देखकर भगवान शंकर दौड़ रहे हैं। राक्षसों के पीछे ऐसे हाथ करके दौड़ो, सिर पर हाथ रखूंगा। भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर नारी बन गए भगवान श्री विष्णु। और महादेव जी तो हुए आगे निकल गए, भगवान दैत्य के सामने आके खड़े हो गए। सुंदर नारी को देखा तो महादेव को तो भूल गए। राक्षस तो स्वभाव से कामी होते हैं ना। उस नारी के मोह में फंस गए। देवी आप कौन हो? कातुम कम कसा राखी किम कुराम भविता। हे देवी, हे करुणनी, कौन हो आप? जन्म देके लिए क्यों घूम रही हो? अपने आगमन का कारण बताओ। देखो जी, आसमान से गिर गई हूं, माता धरती ने मुझे ठहरा लिया है, मेरा कोई नहीं है संसार में। शादी हो गई? नहीं जी, मेरी शादी तो नहीं हुई अभी। तो मेरे से शादी कर लो। महादेव बाबा तो निकल गए आगे, तो मेरे से शादी कर लो। वो सुंदरी, वो मोहिनी भगवान श्री विष्णु जो बने हुए, कहती साहब उसके साथ में विवाह करूंगी जो मेरे जैसे नाचे वो। जैसे मैं नाचूं, मेरा जैसे जो नाच लेगा वही मेरा पति बन जाएगा। अब वो दुष्ट कहता है मैं अच्छी तरह नाचना जानता हूं, तुम शुरू करो तो सही। भगवान ने नाचना शुरू किया है, अपने दोनों हाथों को कमर पर लगा के नाचते हैं, दोनों हाथों को यहां लगाते हैं, दोनों हाथों को यहां लगाते हैं, ऐसे दुष्ट नाच रहे हो। भगवान ने देखो कि पूरी क्रिया का पालन कर रहे हो। नाचते नाचते भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी बने हुए अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लियो, उसने भी रख लियो। और गोविंदाय नमो नमः, बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। मेरे भाई बहन, महादेव के संकट को निवारण करते हैं भगवान श्री विष्णु। और महादेव के पास पहुंचते ठाकुर जी। महादेव, बिना सोचे समझे वरदान मत दियो करो, इनको परीक्षित करो, पहचान करो। छोटी सी तपस्या में आपको कितना बड़ा कष्ट मिलो है, ऐसे वरदान ना दें किसी को। एक बार ब्रह्मा जी ने वरदान दियो किसी भक्त को। अब ब्रह्मा जी प्रश्न है कि भक्त की तपस्या से, और भक्त ने तपस्या करी मात्र 3 महीना, और ब्रह्मा जी सामने खड़े हो गए, मांग ले। नहीं जी, कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन होगा, यही बोल गया, यही सब कुछ है मेरे लिए। जाओ ब्रह्मा जी, मैं तो आपके दर्शन का ही लालसा था। अरे नहीं भक्तो, तू ये समझता होगा मैं वरदान नहीं दे पाऊंगा। अरे मैं तुझे कहता हूं, तूने 3 महीने मेरी तपस्या की है, तू 3 वरदान मांग ले। और 3 वरदान का लालच भक्त को भी आ गया कि 3 देंगे तो मांग लूंगा। मांगो। वो भक्त कहता ब्रह्मा जी, पहला वरदान ये दो, गांव में सबसे सुंदर मेरा मकान बन जाए। दिया। एक और मांग। दूसरा वरदान ये दो, सवरे गांव में किसी की सुंदर नहीं ऐसी मेरी पत्नी, मेरा विवाह हो जाए, सबसे सुंदर मेरी पत्नी आ जाए। ब्रह्मा बोले दे दिया। तीसरा और मांग ले। ब्रह्मा जी, तीसरा वरदान मांगता हूं, जब मेरी इच्छा होगी 2 वरदान फिर मांग लूंगा। जब मैं तीसरा वरदान मांगता हूं, जब मेरा मन करेगा 3 वरदान आपसे फिर मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले बड़ा विचित्र भक्त है, अरे एक ही बार में 3 क्यों नहीं मांग लेता? नहीं, तीसरे वरदान में यही दो, जब मेरा मन करेगा आपसे 3 वरदान फिर मांगूंगा। ठीक है भैया, मांग लेना। अब ब्रह्मा जी चले गए और थोड़ी देर पश्चात ही वर्षा हो गई, मकान का रोगन फीका हो गया। और कहता है इसके लिए मजदूरी लगानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा। ब्रह्मा जी से वरदान क्यों न मांग लूं? ब्रह्मा आओ, मेरे वरदान चुकाओ। ब्रह्मा जी बोले भैया मांग ले, और पहला वरदान दो, मकान जैसा था वैसे ही बना दो, ऐसे सुंदर कर दो, बन जाएगा भैया। और मांग दूसरा। दूसरे वरदान में मांगता हूं, कभी भी मेरे मकान के ऊपर वर्षा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी नहीं होगी भैया। अरे तीसरा और मांग ले। तीसरा तो यही मांगता हूं, जब मेरी इच्छा होगी 3 वरदान फिर मांग लूंगा। अब ब्रह्मा जी को बड़ा संकट, बड़ा भक्त मिले हो विचित्र। वर्षा हो गई तो आओ। कुछ दिन के पश्चात भक्त को खांसी जुकाम हो गए। ब्रह्मा जी आओ,
वरदान चुका दो तीनों। मांग भैया मेरी खांसी जुकाम ठीक कर दो। ठीक है, हो गए भैया। और मांग दूसरे वरदान मांगता हूं, पूरे जीवन में कभी बीमारी नहीं होनी चाहिए मुझे। ठीक है भैया, मैं दे दिया। और मांग। अब तो तीसरा वरदान तो वही है, जब इच्छा होगी 3 फिर मांग लूंगा। भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु जी के पास में पहुंच गए। भगवान, पहली बार मैंने भक्त को वरदान देवे के लिए कहो। आप वरदान देते हो, महादेव वरदान देते हो, लेकिन ऐसे भक्त को वरदान दे दियो, मैं तो बहाने अपना गुलाम बना लियो। खांसी आ जा तो आओ, बस आ जा तो आओ, विवाह करवाओ, कैसे हूं या भक्त पे मेरे पीछे छोड़ा दो प्रभु। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, ये 11 रुपया चढ़ाते हैं, 1 लाख को काम मांगते हैं, ये करवा दो मेरे काम। ये पिलपिलो अमरूद भी चढ़ाएंगे नहीं तो भगवान से न जाने कहा मांगेंगे। इनको पहले देखभाल के वरदान दियो करो। अब की बार में भक्त आपको बुलावे नहीं तो मेरे से कह देना तुम। जैसे ही भक्त ने ब्रह्मा जी को बुलाया हो, ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से कहते प्रभु आ गए हो, अब मांगे रहो। भगवान श्री विष्णु ने माता स्वस्ति को भेज दियो, जाओ भक्त की जिब्या पर बैठ जाओ। अब वो भक्त कहता है ब्रह्मा जी मेरे वरदान दो, मांग ले भैया। अब माता स्वस्ति उसकी जिब्या पर बैठी है, वो बोलती है कि पहला वरदान दो संसार से संन्यास हो जाए, संसार से मेरा संन्यास हो जाए, दे दिया। दूसरा वरदान दो संसार में कभी मोह माह में नहीं फंस पाऊं, दे दिया। तीसरा और मांग ले। तीसरा यही मांगता हूं मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तेरी मुक्ति हो चाहे भुक्ति, मेरी छुट्टी है गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, इसी प्रकार से संसार के भक्त भगवान से मांगते ही रहते हैं। और समय कछु आगे लेना पड़ेगा क्योंकि अंतिम उपदेश होगा। महापृष्टि के लिए सुखदेवी अंतिम उपदेश देंगे, कलयुग की महिमा का बखान करेंगे और यादवों का भी संहार होगा। कथा शेष है अभी, क्यों लेट शुरू भैया भैया। हाँ बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर द्वारका में बैठे हैं और उनके सखाए अर्जुन के साथ में विराजमान है। और ब्राह्मण एकमति तत्वम पुत्रम मृतो मृतः, एक ब्राह्मण है उसके घर में एक बेटा भयो है और मरो भयो बेटा भयो है। अब बेटा मर गया, वो ब्राह्मण मरे हुए बेटा को लेकर के भगवान श्याम सुंदर की सभा में आ गए। लोग कृष्ण अब कलयुग आ गए हो, तुम कलयुग के राजा हो, आज तक पिता के सामने कोई बेटा नहीं मरा, आपके राज में मेरा बेटा मेरे सामने मर गया। चार बजे कृष्ण आपके राज में पिता के सामने बेटा मर गए हो, इसका मतलब होता तुम कलयुगी राजा हो। लो मरे हुए बेटा को सभा में छोड़ के ब्राह्मण चले गए। बंधुओं, एक एक करके ब्राह्मण घर में 9 बेटाओं का जन्म हुआ और सभी बेटा जन्म लेते ही मर जाते हैं और ब्राह्मण बेटा को भगवान की सभा में डाल के चला जाता है। मेरे भाई बहन, भगवान श्याम सुंदर विराजमान हैं, उनके सखा उनके पास में बैठे हैं और अर्जुन ब्राह्मण से कहता है ब्राह्मण देवता, अब की बार में यदि आपके घर में बेटा पैदा होता तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे बेटा की रक्षा कर दूंगा। ब्राह्मण पूछता आप कौन हो? मैं पांडव को भूषण अर्जुन हूं, मैं काल को युद्ध में पास कर देता हूं, मैं देखता हूं वो काल कैसे तेरे बेटा को मारता है। अब की बार में जब तेरे घर में बेटा का जन्म हो तो मुझे बुला लेना। बंधुओं, ब्राह्मण की पत्नी को 10वां गर्भ होता है। जैसे बच्चे का पैदा होने का समय होता है
वो ब्राह्मण दौड़ करके आता है अर्जुन के पास में, चलो अर्जुन, अब बच्चे का जन्म होने का समय आ चुके हो। अर्जुन जाते हैं, ब्राह्मण के पूरे घर को अपने बाणों से ढक दियो, बाणों का कवच बना दियो घर पर, और स्वयं गांधी को लेकर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। कहां से आता वो काल? परीक्षित, बच्चा का जन्म हुआ, रोने की आवाज आई द्वार तक। ब्राह्मण को खुशी होती है अब की बार मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, और थोड़ी देर पश्चात वो बच्चा उड़ गया। पहली बार तो मरा हुआ बच्चा ब्राह्मण को मिलता था, अब की बार में तो मरा हुआ भी नहीं मिला, वो बच्चा उड़ गया ऊपर को। ब्राह्मण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम कैसे क्षत्रिय हो? अरे पहली बार तो मरे बेटे का मुख देखता था, अब की बात तो मरा हुआ नहीं मिला मुझे, अब क्षत्रिय बनते हो? धिक्कार है आपके क्षत्रापन को। अर्जुन कहता मैं जीवित नहीं रहूंगा, मरूंगा। चिता बनाते अर्जुन और जलने को तैयार हो गए। भावांशी श्याम सुंदर कहते अर्जुन ठहर जाओ, कथा चलती है पूर्णता की हो, ठहर जाओ अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, तुम्हारे बच्चों की रक्षा तो मैं करूंगा, बैठो मेरे रथ पर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने रथ में विराजमान कर लियो। सातों द्वीपों को, सातों समुद्रों को लोकाओं कांपा हो तो पार कर गए भगवान। अंधकार में प्रवेश होगा रथो, अपने सुदर्शन चक्र को रथ के सामने लगा दिया, प्रकाश फैल गया। भगवान सत्यलोक तक पहुंच गए और सभी प्रार्थना करते हैं आ जाओ, अपने धाम को वापस आप रहो, लीला समय पूरा हो चुके हो आपको। भगवान श्री कृष्ण सखा अर्जुन को लेकर पूरे धाम पर पहुंचते हैं जहां ब्राह्मण के सभी बच्चे बैठे हैं। पूरे ब्राह्मण के बच्चों को लाते हैं ठाकुर जी और ब्राह्मण को प्रदान करते हैं, लो तुम्हारे 10 बेटा हैं। ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता होती है, देखो ठाकुर जी मेरे मरे हुए बेटाओं को मेरे लिए वापस लाके दे दियो। और मेरे बंधुओं ये बात माता देवकी को पता चल गया, माता देवकी को पता चले 10 बेटा ब्राह्मण के मरे हुए लाए हैं। भगवान श्री कृष्ण देवकी माता प्राप्त करती है, प्रभु मेरे बेटाओं को ला दो, कंस ने मेरे 6 बेटा मार दिए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरे बेटाओं को मेरे लिए लाके दो। भगवान श्री श्याम सुंदर देवकी माता के 6 पुत्रों को वापस लाके देते हैं। ये मैया मेरे से बड़े भाई है ना ये, हाँ कन्हैया, ये तेरे से पहले पैदा हुए थे 6 भाई, और मेरे भाई कंस ने उसकी हत्या की थी, और मैं आज तेरे से संतुष्ट हूं, मैंने जो तुझे जन्म दिया है उसका पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। मैया और कुछ चाहे तो और मांग लो। भगवान मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मेरी इच्छा थी अपने बेटा को देखना चाहती हूं। ठाकुर जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आपको अहंकार हो गया था, आप कुछ नहीं करते अर्जुन, करने वाला तो मैं हूं। अर्जुन तो आपको अहंकार हुआ था कि भगवान के बच्चों को मैं जिंदा रखूंगा, मरने नहीं दूंगा, ये अहंकार था, उसी अहंकार को मिटाने के लिए लीला हुई थी। बंधुओं अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण, भृगु नाम ब्राह्मण के द्वारा तीनों देवों की परीक्षा, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़ा कौन है? भृगु नाम के ऋषि परीक्षा लेते हैं तीनों देवताओं की, और परीक्षा में पास होते हैं भगवान श्री विष्णु। क्यों? भृगु नाम के ब्राह्मणों पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, इनकी परीक्षा लूंगा, तो भृगु ब्रह्मा जी के बेटा हैं, और भृगु ब्रह्मा जी के पिता के सामने पहुंचो और चुपचाप खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध, मेरा बेटा और मेरे से नमन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता,
इसे श्राप दूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी को फिर ज्ञान होता है तो मेरा बेटा ही बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चे गलती कर देते हैं तो माता पिता तो क्षमा ही कर देते हैं, छोड़ दिया। महादेव के पास पहुंचे प्रभु, न महादेव से नमन किया। भगवान शंकर को क्रोध पैदा होता है, मेरा छोटा भाई है और बड़े भाई का सम्मान करना नहीं जानता। महादेव को भी क्रोध हो गया और छोड़ दिया। और खीर सागर में पहुंच गए प्रभु नाम के ऋषि। भगवान श्री विष्णु सो रहे से सैया पर, माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और जाते ही भृगु नाम के ब्राह्मण ने बक्स पर पैर का प्रहार कर दिया। ठाकुर जी के बक्षत्र पर लात मार दी भृगु ने। भगवान श्री विष्णु कहते ब्राह्मण देवता, मेरा बक्षत्र तो वज्र है, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं, आपको चोट तो नहीं लग गई है? भृगु नाम के महात्मा सभा में वापस आ गए और कहते हैं देखो भैया, सबसे बड़े भगवान श्री विष्णु हैं, जो क्षमाशील हैं। मैंने उनके ऊपर चरण का प्रहार किया, लात मारी और कहते हैं मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके पैर में चोट आई होगी। वो है भगवान श्री विष्णु। तीनों दलों की परीक्षा होती है। एक ही बार में भगवान श्री कृष्ण दो जगह भोजन करते हैं, सुखदेव नाम का ब्राह्मण और बौलस नाम का राजा। बंधु, भगवान श्री श्याम सुंदर अपने द्वारकाधीश बालकों से, अपने बच्चों से, यादव कुमारों से प्रार्थना करते हैं, बार-बार शिक्षा देते हैं। लेकिन एक दिन वो ग्वाला जंगल में गाय चरा रहे हैं, यादव कुल के ग्वाला। और बंधुओं, ऋषियों की टोली आ गई, 7 ऋषि हैं और ग्वाला कहते हैं देखो, हमारे भगवान श्री कृष्ण महात्माओं की बड़ी प्रशंसा करें, साधुओं का सम्मान करना चाहिए, साधुओं का सम्मान करना चाहिए। आज इन महात्माओं की परीक्षा लेके देख लें, कछु जाने का ना जाने। तो जामवंत जी का बेटा है, उसका नाम है सांबो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। शाम जनाने वस्त्र पहना दिए ग्वालाओं ने, जनाने वस्त्र पहना के सुंदर जनानो बना दियो, पेट में कपड़ा भर दिए और महात्मा के सामने जाकर के खड़ो कर दियो, बाबा हमारी ये पत्नी गर्भवती है, बताओ महात्मा, या के गर्भ से बेटी होगी या बेटा। महात्मा ने ध्यान धर के देखो है कि ये ग्वाला हमारी परीक्षा लेके देख रहे हैं। संतों को क्रोध आ गया और कहते लब्बाम कुल नाशम मूसलम, अरे ग्वालाओ, इसके गर्भ से लोहे का मूसल पैदा हुआ जो कुल नाशम, यानी तुम्हारे कुल को नाश कर देगा। जाओ, इस तुम्हारी पत्नी के गर्भ से लोहे का मूसल पैदा हुआ, उसके द्वारा पूरे यादवों का संहार हो जाएगा। और कपड़े हटाए हैं तो लोहे का मूसल निकल पड़े। ग्वालों को बड़ी चिंता होने लगी, ये तो सत्य हो गया। लोहे के मूसल को पीस करके चूरा बना दिया। पीसते पीसते घिसते